नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना चैनल अमेजिंग असित। साथियों, 15 अगस्त आने वाला है, भारत का स्वाधीनता दिवस, और हमेशा की तरह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला यह राष्ट्रीय पर्व, और इसके साथ ही फिर शुरुआत हो चुकी है हर घर तिरंगा अभियान की। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपसे छोटी सी बात करने वाला हूँ अपने राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर। क्या चीज़ें हैं, कैसे आई, और बहुत ही शॉर्ट में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। बिकॉज ध्वज जो है ना, किसी भी राष्ट्र का जो ध्वज होता है वो सिर्फ आपके राष्ट्र का प्रतीक नहीं होता है। वहाँ के नागरिक के रूप में आपकी जितनी औपचारिक और संस्थागत प्रतिबद्धता होती है उस चीज़ से, उसके अलावा कहीं न कहीं एक व्यक्तिगत भाव जो होता है वो भी जुड़ा हुआ होता है। और इन चीज़ों की अनुभूति खास के तब होती है जब आप विदेशों में जाते हैं, और कुछ ऐसी जगहों पे जिनको हम शायद देश में रहकर भी महसूस कर सकते हैं, जैसे ओलंपिक के पोडियम्स, बड़े लेवल के टूर्नामेंट्स जहाँ पे हमारे खिलाड़ी जब जीतते हैं और इस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के निकलते हैं। अगर मैं बात करूं देश के सुरक्षा बलों की, तो उनके लिए तो ऑटमोस्ट हाइट, करेक्ट ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, करेक्ट। और हर एक चीज शुरू होती है वहीं से, हर एक चीज शुरू होती है। दो सेनाएं आपस में लड़ती हैं और उस चीज को मान्यता जो है उस जगह की जीत की तभी दी जाती है जब आपका वहां पे ध्वज लहरा रहा होता है। तो ये ध्वज अपने आप में बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं, पुरातन काल से लेकर के आज तक, अगर मैं बात करूं आपसे। लेकिन मैं आज आपसे बात करूंगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन किया था वो किया था श्री पिंगली वेंकैया ने, जी हाँ। और 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। और ऐसा ही नहीं था कि ये फाइनल डिजाइन एक बार में ही तैयार हो गया था, इसके पीछे कई सारे पड़ावों से होकर के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज गुजरा है, राइट। अगर मैं ध्वज की बात करूं, आप बोलेंगे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परमादरणीय डॉक्टर साहब, ये क्या छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, झंडे बच्चों को ही पता। जी हाँ, पता बच्चों को भी है, बट रिमाइंड करना मेरी ड्यूटी है। 3 रंग होते हैं, केसरिया, उजला और हरा। अदम्य साहस का प्रतीक केसरिया, वेलोर कंप्लीट, जो कि आपके त्याग और बलिदान को दिखाता है कि ऐसे ही नहीं ये ध्वज हवा में लहरा रहा है। 193 कंट्री के देशों को यूनाइटेड नेशंस ने दे रखी है वैलिडिटी, और उसके जो ध्वज है वो वहां पे फहराए जाते हैं उनके हेडक्वार्टर्स में। और भारत की अगर मैं बात करेंगे तो न केवल देखने में खूबसूरत है, इसकी बात ही एक अलग है, निराली है। तो ये ध्वज जो है सदियों से ऐसे ही नहीं इस नमक पटल पे फहरा रहा है, करोड़ों लोगों का बलिदान है इसमें। और शायद यही हमें दिखाता है हमारा केसरिया रंग, जो कि सबसे ऊपर है। बीच में है सफेद रंग, जो कि शांति का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है विश्व को, विश्व के पटल पे दिखाता है कि भाई भारत जो है वो कहीं ना कहीं शांति का हमेशा से संदेश वाहक रहा है। सत्य जो है, निष्ठा जो है, उसका कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेटिव रहा है विश्व स्तर पे। और हरे रंग की बात अगर मैं करूं आपसे, तो हरा रंग जो है वो हमारी भारत की समरसता, जिसको कि हम हरा रंग है, हरी हमारी धरती की हरियाली। जी हाँ, भारत की उर्वरता की अगर मैं बात करूं आपसे, देश के विकास की बात करूं, शुभ्रता की बात करूं, तो उसको दर्शाता है। बीच में एक नीले रंग का चक्र जिसमें 24 तिलियां है, ये सारनाथ से लिया गया है, जिसकी अशोक स्तंभ, मौर्यकालीन सम्राट जैसा कि आप जानते हैं अशोक। और ये दर्शाता है कि चक्र जिस तरीके से चलता रहता है, यानी कि हम गतिशील हैं विश्व में। चाहे हमारे ऊपर कितने भी आक्रमण हुए हो, चाहे हम कई सारी आपदाओं विपदाओं से गुजरे हो, हम कभी रुके नहीं। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति कभी रुकी नहीं, गतिमान रही है। रेशियो की बात करो, 3:2 का रेशियो होता है हमारे नेशनल फ्लैग का, ठीक है। चौड़ाई उसकी आप हॉरिजेंटली अगर कह सकते हैं कि 3 और वर्टिकली 2। तो ये तो बताया मैंने आपको यहाँ के फ्लैग के बारे में, राइट। अब मैं आपसे बात करूंगा कि फ्लैग जो है, एक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। भारत का आजादी का अमृत महोत्सव जब वो हुआ था, उस समय 22 जुलाई 2022 को
भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था सभी देशवासियों से कि आप अपने घर पे तिरंगा को जरूर लगाएं। मजे की बात आपसे अगर मैं बताऊं कि ये घर पे तिरंगा लगाने की जो बात है ना, ये पहले सामान्य नहीं थी, अब सामान्य हो गई है, बट पहले सामान्य नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता बनाया गया, जिसके अंतर्गत की ये हमें अलाउ किया गया। हुआ क्या, हरियाणा के एक व्यापारी नेता है नवीन जिंदल जी, इन्होंने परमिशन चाहिए थी कि हम भी राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। परमिशन मिली नहीं, इन्होंने अपनी फैक्ट्री के ऊपर फहराया, इनको अरेस्ट भी किया गया। बाद में केस चला और ये जीत गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, जिसको इंक्लूड करके भारत सरकार ने 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता के रूप में उसको बनाया है। अब सीन क्या था? सीन ये था कि 26 जनवरी 2002 से पहले केवल खादी के ध्वज हुआ करते थे, राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों पे फहराया करते थे, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में हुआ करते थे, और नॉर्मल आदमी अपने जगह पे इन सब चीजों को नहीं फहरा सकता था। तो भारतीय ध्वज संहिता जो है वो ध्वज के प्रदर्शन, उसके सभी कानून, उसकी परंपराएं, उसकी प्रथाएं 3 भागों में बांटी गई है। पहली जो कि निजी यूज, यानी कि निजी प्रतिष्ठानों पे, आप अपने घरों पे कैसे आप फहरा सकते हैं, दूसरा सार्वजनिक, और तीसरा सरकारी संस्थाओं में। राइट। अब नियम जो बनाया गया, उस नियम के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये भी था कि राष्ट्रीय गौरव जो है ना, किसी भी राष्ट्र का जो ध्वज होता है ना, वो उसका राष्ट्रीय गौरव का एक कहीं ना कहीं इंडिकेटर होता है। तो उस राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की रोकथाम की जा सके, और इसीलिए ये ध्वज संहिता को बहुत ही स्ट्रिक्टली कहीं ना कहीं अप्लाई भी किया गया। थोड़ी सी जागरूकता लाने की जरूरत है, बिकॉज किसी भी राष्ट्र का जो ध्वज होता है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इससे हमारे व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। आप फील करके देखना कभी, स्पेशली मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो विदेश गए हैं। जैसे ही आप भारत भूमि को छोड़ते हैं, कहीं लैंड करते हैं आप, तो आपको जब नेशनल फ्लैग दिखता है ना, तो ये इतना सपनापन दिखता है जैसे दूर से आपका गांव दिख रहा हो। एक ऐसी फीलिंग आती है स्ट्रॉन्ग सी। अगर आपने आर्मी में सर्व किया, एयरफोर्स नेवी में सर्व किया, तो आप महसूस कर सकते हैं उस ध्वज को। जी हाँ, ट्रस्ट मी, 15 अगस्त 26 जनवरी लोगों के लिए एक फेस्टिवल है, बट बीइंग ए डिफेंस पर्सनल हमारे गूज बम्स खड़े रहते थे। In normal days too, especially in Siachen, especially in कश्मीर बॉर्डर और कई सारी जगहों पे। तो ये ध्वज संहिता है, ये लोगों के दिले में राष्ट्र भावना को जागृत करना और अपने झंडे के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करने की भावना के लिए बनाया गया। और उसी को लेकर के आ गए मोदी जी, जिन्होंने हर घर तिरंगा का यह अभियान चलाया कि आप 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक अपने घरों पे तिरंगा फहराइए। ऐप दिया गया है, उस ऐप पे लिंक में डाल दूंगा, सेल्फी लीजिए और उसको अपलोड कीजिए। छोटी छोटी चीजें मैं आपको नटन सेल में बताता चलता हूं कि पहले सिर्फ खादी का उपयोग होता था, लेकिन 30 दिसंबर 2021 के बाद उसमें क्या है कि पॉलिस्टर्स को भी परमिशन दे दिया गया, सूती कपड़े को भी परमिशन दिया गया, और राजध्वज के जो भी अलग अलग हैं, जैसे छोटे और बड़े मॉडल्स होते हैं, बुने हुए, हाथ से बनाया हुआ, ये सारी चीजों से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ना करना चाहिए, उन चीजों की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का नियम है, आपको पता है, राष्ट्रगान के साथ होता है, खड़े होकर के। सूर्योदय के समय अति उत्तम, सूर्यास्त के समय उसको डाउन कर देना चाहिए अगर ये बड़े प्रतिष्ठानों पे नहीं फहराया गया है, और चूंकि आप एक दिन के लिए फहराते हैं। तो किसी भी तरीके की गाड़ी पे, किसी भी तरीके के वाहन पे राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी चीज को लपेटने में, वंदनवार बनाने में, या उसको सजाने में, या फिर तोरण द्वार बनाने में, इन सब चीजों के रूप में आप राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं कर सकते। अब एक और मजे की बात बताता हूं, ये बचपन में मुझे भी लगता था, जब हम मैचेस स्पेशली देखते थे तो फॉरेन कंट्रीज के लोग जो थे वो अपने फ्लैग्स का ड्रेस पहने हुए होते थे। इंडिया में ऐसा प्रोविजन नहीं था 2002 के पहले, जो कि मैंने आपको बताया। बट एज ऑफ नाउ आप राष्ट्रीय ध्वज को बियर भी कर सकते हैं, लेकिन 2-3 उसके रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कमर के नीचे ये नहीं होना चाहिए। कोई भी नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम जो भी है, या उस तरीके का टी शर्ट आप पहन सकते हैं, बट इट शुड बी अबव योर वेस्ट लेवल। किसी भी तरीके का अधो वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, लाइक फॉरेन कंट्रीज में लोग पहनते हैं,
इंडिया में आप अपने नेशनल फ्लैग का अधोवस्त्र बना करके आप नहीं कर सकते हैं उपयोग। राष्ट्रीय ध्वज का जो उपयोग है वो किसी भी तरीके की लेखन प्रक्रिया में नहीं होगा, कुछ लिखना के रूप में यूज नहीं होगा। जहां तक गाड़ी में लगाने की बात हो, आपने देखा होगा बहुत सारी रैलियों में, बहुत सारी जगहों पे आप गाड़ियों में लगा करके, ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। केवल ऑथराइज वो लोग हैं लाइक भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के जो भी वहां के एडमिनिस्ट्रेटर है। इनके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ये सारे लोग, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये लोग लगा सकते हैं उसके ऊपर। राष्ट्रीय शोक की जब घोषणा होती है तो हाफ मस्त किया जाता है, झंडे को आधा झुकाया जाता है। सरकार बताती है कि भाई कितने दिनों तक करना है, कैसे करना है। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी वस्तु को लपेटने में, वितरित करने में कभी नहीं किया जाएगा, कभी किसी चीज को ढकने में नहीं किया जाएगा। नेशनल लेवल का जब हम कोई बलिदान होता है, जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ आर्म फोर्सेस, शहीद होते हैं, वहां पे राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग होता है उनके ताबूत को ढकने के लिए, और वो भी जब वार फील्ड में होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं। तो इन चीजों को आपको इसलिए मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हम अपने राष्ट्र ध्वज के बारे में नहीं जानेंगे, हम अपने इस जिस चीज से हमारी कहीं ना कहीं एक अंतरात्मा जुड़ी हुई है, न केवल एक नागरिक होने के नाते बल्कि एक भारतीय होने के नाते ही हमारा ध्वज है, तो हमारा प्राइड है वो। और उस प्राइड को कैसे यूज करना है, यूज इन द सेंस कि भाई यहां से ऊपर। बट होता क्या है अनफॉर्चुनेट, 15 अगस्त को तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, और 16 अगस्त को वही सारे झंडे छोटे छोटे पार्टों में जो बच्चे लगे घूम रहे होते हैं, हम अपनी गाड़ियों पर रखते हैं, वो रोड पे गिरे हुए मिलते हैं, किसी नालियों में बहे हुए मिलते हैं, या फिर डस्टबिन में मिलते हैं। कदाचित हमें भारतीय ध्वज संहिता की जानकारी नहीं है, शायद इसीलिए। अगर यह जानकारी होती तो हम कभी भी इस तरीके से उसका असम्मान नहीं करते। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के बहुत सारे नियम कानून हैं, जो कि सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए भी है और प्राइवेट प्रतिष्ठानों के लिए भी। मैं उनकी तह में बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा, लिंक दे देता हूं, आप पढ़ लेना उसको। मेरा इस वीडियो को बनाने का बेसिक पर्पस ये था कि राष्ट्र ध्वज के प्रति जो हमारा सम्मान है ना, वो हमारा हृदय स्थल से होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र का जो एक इंडिकेटर होता है, वस्तुतः एक चिन्ह है, एक प्रतीक है उसका ध्वज। आपने बहुत न्यूज में सुना होगा कि जब रूस और यूक्रेन का वार हुआ था तो जो इंडियन फ्लैग लेके निकल रहे थे उनको बिल्कुल ऐसे ही जाने दे रहे थे। आप सोचे कितनी बड़ी पावर है। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप फॉरेन कंट्रीज में जाइए तब आपको महसूस होगा कि उस झंडे को देख करके इतनी खुशी मिलती है ना, इतनी आत्मीयता का बोध होता है ना। तो उस झंडे के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारा सम्मानजनक गस्चर होना चाहिए, उसको जो हमें पे करना है ऑनर, उसमें कोई कमी नहीं रह जाए। दोस्तों खुद सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने पड़ोस में सिखाइए। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है इन जानकारियों की, उनको सिखाइए। सिर्फ एक दिन के लिए अपने घर पे झंडा फहरा देना, अपने पीठ पे झंडा लेकर के घूम जाना, या झंडे से बना हुआ टी शर्ट पहन करके हम राष्ट्र प्रेम को दर्शा तो सकते हैं, लेकिन उसके प्रति जो हमारा सम्मान है और उसके प्रति, उस गौरव के प्रति जो हमारी आदर का जो भाव है ना, वो लुप्त ना हो जाए मेरे दोस्त। और इसीलिए शायद मैंने आपको नट से में बताया अपने भारतीय ध्वज के बारे में। उस सम्मान को बरकरार रखे, उसको इस लेवल तक लेकर के आए, यू नो, सर्विस बिफोर सेल्फ वाले टेंडेंसी से। ठीक है, बिफोर सेल्फ वो है ना कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए का एक लाइन है, गाना झंडे से ही रिलेटेड। और बहुत सारे गाने हैं, आपने सुना भी होगा, आन तिरंगा है, शान तिरंगा है, अ लॉट ऑफ। तो वो तो गाना सुनते हैं ना, तो गूजबम्स ऐसे ही खड़ा नहीं होता, आप फील करके देखना, आपके भी खड़े होंगे गूजबम्स, आ जाएंगे बिल्कुल आपको। इट इज ऑल अबाउट फीलिंग, नथिंग एल्स। सो दोस्तों, एडवांस में विश यू वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हर घर तिरंगा महोत्सव में जम करके भाग लें, अपने घरों पे तिरंगा अवश्य फहराएं, और
16 अगस्त को अगर आपको कहीं गिरा हुआ कोई तिरंगा दिखता है, किसी भी फॉर्म में कहीं भी दिखता है, उसको उठाएं, उचित सम्मान दें, उचित सम्मान के साथ डिस्पोज करें। जय हिंद, जय भारत। आंचल तेरा रहे मां रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा